नमस्कार दोस्तों, यश क्लासेस की नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रेखीय आवर्धन। तो आओ समझे रेखीय आवर्धन होता क्या है। तो हम परिभाषा लिखे हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और चित्र के माध्यम से समझें तो एक चित्र बनाए हैं अवतल दर्पण द्वारा। तो ये आपका वस्तु की लंबाई है, ये है प्रतिबिंब की लंबाई। इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है ये आई डैश बना है। तो हम पहले प्रतिबिंब की लंबाई लेंगे आई डैश, उसके बाद वस्तु की लंबाई लेंगे ओ डैश। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लेंगे कि हमने कहा है वस्तु की लंबाई क्या है, वस्तु की लंबाई है ओ डैश और प्रतिबिंब की लंबाई क्या है आई डैश है। तो हम पहले देखिए रेखीय आवर्धन लिखेंगे। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है और समझे। रेखीय आवर्धन का परिभाषा के अनुसार रेखीय आवर्धन बराबर, तो रेखीय आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो पहले लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, अनुपात का मतलब होता है बटे, हो जाएगा वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई। अब देखिए जब रेखीय आवर्धन लेकर परिभाषा लिख दिए, परिभाषा के अनुसार प्रतिबिंब की लंबाई, अनुपात का मतलब होता है बटे वस्तु की लंबाई। अब देखिए जब प्रतिबिंब की लंबाई लेंगे तो हम उसकी दूरी भी लेते हैं। तो और चिन्ह के परिपाटी के अनुसार दिखा रहे हैं। तो प्रतिबिंब आपका यह है और हम ध्रुव से नापते हैं, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की लंबाई होती है, इसको हम 20 लिखते हैं। तो माइनस भी हो जाएगा क्योंकि हम मुख के बाएं तरफ नाप रहे हैं। और वस्तु की दूरी लेंगे तो वस्तु की दूरी यहाँ से लेंगे, ये हो जाएगा आपका -u। तो हम ले रहे हैं यहाँ से लेंगे प्रतिबिंब की लंबाई लेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी भी लेंगे। तो लेंगे प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की लंबाई है तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब चलिए अब हम मान रखेंगे। तो रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। प्रतिबिंब की लंबाई है क्या आई डैश, वस्तु की लंबाई क्या है ओ डैश। अब देखिए यहां से प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है आपका, देखिए यहां से यहां तक प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब की दूरी क्या है -v। तो हम लेंगे यहां से -v और वस्तु की दूरी क्या है -u। तो क्या हो जाएगा -u। एक पॉइंट और देखिए प्रतिबिंब की लंबाई। अब देखिए जो मुख कक्ष के ऊपर नापते हैं उसे हम धनात्मक लेते हैं और जो मुख कक्ष के नीचे नापते हैं ऋणात्मक लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा ऋणात्मक। तो यानी आई डैश आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहां से आपका जो सूत्र प्राप्त होगा वो प्राप्त हो गया। अब देखिए यहां से माइनस क्या हो गया, कट गया। तो आ गया आपका आंसर m बराबर, देखिए इस माइनस को हम इधर भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा आई डैश बटे ओ डैश बराबर -v/u। ठीक है, अब यहां से दो पार्ट में अब लिखेंगे। एक बार लिखेंगे m बराबर -v/u, ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए m बराबर इसके बाद, क्योंकि कभी कभी m का मान देता है और कभी कभी आई डैश ओ डैश का मान दिया रहता है। तो दोनों अनुसार लेंगे। एक बार हम ये भी लिख सकते हैं और एक बार लिख सकते हैं आई डैश और बटे ओ डैश बराबर -v/u। ये दो आपका सूत्र प्राप्त हुआ। कब कहाँ लगता है, जब रेखीय आवर्धन का मान m दिया रहता है तब ये सूत्र लगाते हैं, और जब हमें कभी प्रतिबिंब की लंबाई या कभी वस्तु की लंबाई पूछता है तब हम ये सूत्र लगाते हैं। दोनों को अलग अलग लगाते हैं, लेकिन दोनों रेखीय आवर्धन का ही सूत्र है। क्योंकि आई डैश ओ डैश को ही तो m कहते हैं ना, चाहे इसकी जगह m लिखो और चाहे आई डैश ओ डैश लिखेंगे बटे। तो हम दोनों सूत्रों को अलग लगाएंगे। कभी m की मान दिया रहता है तब ये सूत्र, और कभी प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई का मान दिया रहता है तो हमको ये पूछता है तब हम ये सूत्र लगाएंगे। अब एक बात और बताना चाहते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि m का मान दिया रहता है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई कंफ्यूज करता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है। कभी कभी कहता है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात, वस्तु की लंबाई के
कहता है कभी आधा गुना, कभी आधा गुना कहता है, कभी 2 गुना कहता है, कभी कहता है 3 गुना। ऐसे क्वेश्चन करता है तो समझ जाइए वो यम का मान होता है। यम बराबर अगर आधा गुना कहेगा तो 1/2, अगर 2 गुना कहेगा तो 2, 3 गुना कहेगा तो 3। जितना गुना कहा हुआ यम का मान होता है। अब ये भी प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो देखिए जब वास्तविक कहेगा, जब कहेगा वास्तविक है तो वास्तविक रहेगा तो माइनस, और जब आभासी आभासी कहेगा तो हम लिख देंगे प्लस। यम का मान वास्तविक माइनस और आभासिक प्लस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।